उन्होंने जो लॉजिक दिया है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों सोना नहीं खरीदना चाहिए? बात है, ठीक बात, आपकी बात ठीक है। आप ये भी तो कह सकते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं और जिस तरीके से वो बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान में उतर गए थे, और वो अगर ईरान में उतर गए होते, मैं दावा करता हूँ युद्ध नहीं होता। अगर भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ खड़े हो गए होते तो युद्ध नहीं होता। अब आप बताइए, 80 करोड़ लोग तो खाना खाते हैं वो राशन वाला, तो सोना किसके लिए कर रहे हैं आप? ये जो छोटी छोटी दुकानों से कमीशन तो मिलना नहीं है, तो उन्होंने कहा शोरूम बड़े बड़े खुलवा दो जिससे कमीशन इकट्ठा ले लिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, और आप दोनों फिर से उसी तरह? हमारा गठबंधन होगा। आपको क्या लगता है कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे 2027 के? इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि माँ गंगा को धोखा दिया है इन्होंने। वादा तो ये था ना कि गंगा साफ होगी, न काली नदी साफ हुई, न हिंडन नदी साफ हुई, न गोमती नदी साफ हुई, कोई नदी साफ नहीं की। साफ केवल एक चीज हुई, बजट साफ किया इन्होंने, पूरा बजट साफ कर लिया। नहीं, अमेरिका की भी आपने बात कही, ये बात तो सही है कि आपने अभी दाम बढ़ने वाली बात की थी, लेकिन जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें दूसरे देशों में तो इससे कई गुना ज़्यादा दाम बढ़े हैं उसके मुकाबले। और अगर तेल नहीं आ पा रहा है ईरान से और हुर्मुज का संकट है, तो उसको किस तरह से आप, और सोना अगर हम इतना ज़्यादा आयात करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आएगी वो आगे जाकर दिक्कत देगी। तो आप भी बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे लॉजिक पूछ रहा हूँ, ना लॉजिक। उन्होंने जो लॉजिक दिया है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों सोना नहीं खरीदना चाहिए? बात है, ठीक बात, आपकी बात ठीक है। आप ये भी तो कह सकते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं और जिस तरीके से वो बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान में उतर गए थे, और वो अगर ईरान में उतर गए होते, मैं दावा करता हूँ युद्ध नहीं होता। मैं दावा करता हूँ आज भी आपको, और ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हो सकता है ये मेरा विचार हो। अगर भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ खड़े हो गए होते तो युद्ध नहीं होता। और ये बात आज नहीं, कल नहीं, परसों दुनिया के एक्सपर्ट कहेंगे। और फिर सोने की बात, अरे तुमने 10 साल सोना ही तो इकट्ठा किया है, उसकी वजह से महंगाई है। ये महंगाई किसी की कमी की वजह से नहीं है। अब आप बताइए, 80 करोड़ लोग तो खाना खाते हैं वो राशन वाला, तो सोना किसके लिए कर रहे हैं आप? ये जो छोटी छोटी दुकानों से कमीशन तो मिलना नहीं है, तो उन्होंने कहा शोरूम बड़े बड़े खुलवा दो जिससे कमीशन इकट्ठा ले लिया जाएगा। 1 साल में ये सब सुनारों की दुकानें बंद हो जाएंगी, बड़े बड़े शोरूम खुलेंगे, हमें कमीशन लेने में आसानी होगी। मैं चूंकि समय का इशारा हो रहा है, 2 महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी तरफ जाना चाहूँगा। 2027 के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, फिर से 2 राहुल गांधी और अखिलेश यादव हमें एक साथ प्रचार करते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे? कई गठबंधन हम लोगों ने किए हैं, गठबंधनों का अनुभव हमारे पास है, और हमेशा समाजवादियों ने लाभ दिया है दूसरों को, कभी धोखा नहीं दिया है। जो गठबंधन आज हमारा है वही आगे चलेगा गठबंधन, और सवाल सीट का नहीं होगा। मैं आज भी कहता हूं आपसे, लोकसभा के चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं था, सवाल जीत का था। वही फार्मूला फिर होगा, सवाल सीट का नहीं होगा, सवाल जीत का होगा। इंडी गठबंधन के बाद तो किसी भी राज्य में आगे फिर उस तरह का गठबंधन आगे चला ही नहीं, लेकिन हमें चलाने का अनुभव है, हमें गठबंधन करने का भी अनुभव है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, और आप दोनों फिर से उसी तरह? हमारा गठबंधन होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि हमारा गठबंधन जो होगा वो जीत के आधार पर होगा, सीट की संख्या के आधार पर नहीं होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जो चुनाव को प्रभावित करेंगे 2027 के? इस बार उल्टी गंगा बहेगी, क्योंकि माँ गंगा को धोखा दिया है इन्होंने। आप बताइए, जो गोमती हमारे लखनऊ की है, इसका बीओडी पैरामीटर क्या है, सीओडी पैरामीटर क्या है, डीओ पैरामीटर क्या है, जो हमारी जो बैक्टीरियल काउंट है उसका पैरामीटर क्या है, समाजवादियों ने साफ करके दिखाया था। ये इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि हम लोगों ने साबरमती से अच्छा बना दिया, और यही गोमती अंत में सैदपुर में, गाजीपुर में जाकर के गंगा से जुड़ जाती है। वादा तो ये था ना कि गंगा साफ होगी, न काली नदी साफ हुई, न हिंडन नदी साफ हुई, न गोमती नदी साफ हुई, कोई नदी साफ नहीं की। साफ केवल एक चीज हुई, बजट साफ किया इन्होंने, पूरा बजट साफ कर लिया। अखिलेश जी, ये सारे मुद्दे लगातार विधानसभा में, सड़कों पर मुखरता से उठते हुए दिखते क्यों नहीं है? नेताजी के समय भी विपक्ष में बैठकर आप इसलिए सत्ता में आए क्योंकि आपने जनता के, अभी ऐसा लगता नहीं कि ये मुद्दे लगातार उतनी मुखरता से उठ रहे हो, सरकार को उस तरीके से आप
कोशिश कर रहे हो कि वो अनकंफर्टेबल हो? आपने एकदम सही सवाल पूछा है कि हम लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। हम लोग लगातार आगे आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी होशियार है कि आपके वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर देगी। बताइए, बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, 27 लाख लोग। और यूपी में देखिए क्या खेल खेल रहे थे, वो तो हम लोगों ने पकड़ लिया। तो यहाँ भी हुआ? नहीं, हाँ वही बात है, पकड़ लिया हम लोगों ने बीजेपी के लोगों को। यहाँ पर पकड़ा हम लोगों ने एक नंदलाल निषाद, हमारे कश्यप, सुल्तानपुर में उन्हें दस्तखत करना नहीं आता, उनसे दस्तखत करवा लिए इन्होंने। मैंने बड़ी मेहनत से और बड़ी सूझबूझ से उन्हें बुला करके पूछा कि भाई दस्तखत कर लेते हो? बोले साहब हम तो अंगूठा मारते हैं। सोचो, बीजेपी के लोगों ने दस्तखत करा करके समाजवादियों के वोट कटवाए। मैंने कहा जो हमारे नंदलाल को लेकर के आएगा हम उसे 1 लाख रुपए देंगे। और हमें खुशी इस बात की कि नंदलाल हमारी पार्टी कार्यालय में आए, उन्होंने खुलासा कर दिया कि वो दस्तखत नहीं कर पाते, अंगूठा मारते हैं। बताइए अभी तक किसी पे कार्रवाई हुई है? नहीं, तो चुनाव आयोग को इसकी शिकायत? दूसरे दशरथ, देखिए चुनाव आयोग ने खुल के कहा है कि किसी का नाम कटा है और दस्तावेज हैं तो प्रमाण सहित सौंपिए। राहुल गांधी भी बड़े बड़े प्रेजेंटेशन देते रहे लेकिन प्रमाण नहीं दिए। आप सवाल तो समझो। फॉर्म 7 भरने का काम शुरू हुआ, बीजेपी ने एक कंपनी हायर की और उस कंपनी से उन्होंने दस्तखत करवाना शुरू किया और दस्तखत करवा करके समाजवादियों के वोट कटवाना शुरू किया। हमने दशरथ को पकड़ लिया जो दस्तखत करना नहीं जानता था, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दस्तखत कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और सरकार के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं, क्या एक शिकायत हुई है? विधिवत शिकायत हुई, बाकायदा सबको बोला 1 लाख रुपए इनाम दिया। और दूसरा मैं बताता हूं आपको, शिकायत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ही नगर अध्यक्ष थे, उसके फर्जी दस्तखत कर करके हमारे ही वोटर का वोट काट लिया। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से और जिलाधिकारी से शिकायत की, बाद में उन्होंने गलती स्वीकार की, उसका वोट रीस्टेट किया और उसका परिणाम यह हुआ कि यूपी में फॉर्म 7 बंद हो गया, फॉर्म 7 नहीं भरा गया। एक जिलाधिकारी से मैंने कहा कि तुमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक विधानसभा में 10,000 फॉर्म 7 बनवा के रखे हुए थे। बोले नहीं भरवा रखे थे, वो हम सब पकड़ लेते। पकड़ने से पहले जिलाधिकारी ने वहाँ के अधिकारियों से मिलकर के उसे पूरा जला दिया कि कटवा दिया, हमें नहीं पता। आप चाहो तो अलग से मैं डीएम का नाम ले दूंगा, आप डीएम से पूछना कि हमारी विधुना विधानसभा में 10,000 फॉर्म 7 नकली फर्जी बनवा के बैठे हुए थे बीजेपी वाले कि नहीं बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने फॉर्म 7 रोका है। ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना चाहते हैं। हम वोटर लिस्ट बचाएं, अपने वोटर को बचाएं, और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना चुनाव आयोग मदद कर रहा है, ना सरकार मदद कर रही है। हमें खुशी है हमारे पीडीए प्रहरी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने बूथ पर अपना वोट बचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि एसआईआर को लेकर आप इतनी अलर्ट बने रहेंगे और अपने वोटर कहीं चले न जाएं या उनका नाम न कट जाए, उसको लेकर जागरूक रहेंगे। अखिलेश जी, चुनाव आते आते बहुत सारी बातें होंगी राजनीति पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।